काफी इंटरेस्टेड हो गया है और आज हमारे मोदी साहब भी आए। में आ गए यहाँ हमारे गुरु नानक जी का टेंट लगा जी की मूर्ति, सीता माता जी की मूर्ति और रामचंद्र जी की मूर्ति। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, ये मेरा कुल्लू दुशहरे का फर्स्ट ब्लॉग है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कुल देवता हुरगुरु नारायण जी का टेंट को यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारे हुरगुरु नारायण जी यहाँ पे बैठेंगे। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले टेंट को खड़ा करेंगे, यहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे और पूरा बताएंगे आपको कुल्लू दुशहरे के बारे में भी। सबसे पहले हमारा टास्क है कि हम सबसे पहले अपने देवते के लिए टेंट को यहाँ लगा दें। तो दोस्तों हमने कर दिया है टेंट को खड़ा यहाँ पे, हमारे हुरगुरु नारायण जी का टेंट। मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे हुरगुरु नारायण जी का टेंट लग चुका है। यहाँ देखिए कामी लोग, टेंट खड़ चुका है पूरा, अभी कुछ ही देरी में। तो हमने टेंट को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, सबने मिलजुल के यहाँ पे काम करके हम सब ने ये टेंट यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ से टेंट, और बाहर यहाँ पे इस टाइम हमारे कीलें लगाई जा रही है ताकि हवा से टेंट को कोई भी नुकसान ना हो। और यहाँ पे सब मिलजुल के काम करते हैं, मतलब देवी देवता के पास सब मिलजुल के काम करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे टेंट की सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ही टाइम में यहाँ पे हमारे देवते भी पहुँचने वाले होंगे। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैट मूट चटाई चटुई सब कुछ बिछा के रख देंगे। सबसे पहले मेन टास्क हमारा ये है कि हम टेंट की सफाई का ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी गंद फंद ना रहे। तो हम सब यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुल्लू दुशहरा 1660 से मनाया जा रहा है। उस समय यहाँ राजा जगत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो राजा जगत सिंह एक बार तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे मणिकर्ण। तो मणिकर्ण के रास्ते में एक गांव पड़ा टिपरी। टिपरी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे दुर्गादत्त। तो वहाँ के गांव वालों ने ईर्ष्या स्वरूप ब्राह्मण की झूठी खबर राजा को दे दी कि ब्राह्मण के पास हीरे जवाहरात है। तो राजा ने हुक्म कर दिया मेरे लौट के आने तक मुझे वो हीरे जवाहरात चाहिए। तो डर के ब्राह्मण ने आत्मदाह कर दिया। और राजा को जब ये खबर पता चली कि ये ब्राह्मण ने आत्मदाह कर दिया है और उनके पास कोई भी हीरे जवाहरात नहीं है, तो राजा को बहुत अफसोस हुआ। और आत्मदाह के बाद राजा को कुष्ठ रोग हो गया, ब्राह्मण दोष लग गया, कुष्ठ रोग हो गया। खाने में उनको कीड़े, पानी में उनको खून नजर आने लगा। राजा ने बहुत उपाय कर लिए लेकिन उनका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो पाया। तो उन्हें एक सिद्ध ब्राह्मण ने ये बताया कि आपको अयोध्या से रामचंद्र जी और सीता जी की मूर्त कुल्लू लानी पड़ेगी, जो कि अश्वमेघ यज्ञ में रामचंद्र जी के हाथों से बनाई गई मूर्त है। तो उन्होंने अयोध्या से मूर्त यहाँ लाई, जो कि आप आज भी देख पा रहे हो कुल्लू में, राम और सीता जी की मूर्त, जिसके ऊपर पूरा ये दुशहरा होता है। तो दोस्तों टेंट लगाने के बाद हमें पता चला कि हुरगुरु नारायण जी हमारे पहुंचने वाले हैं। तो हम आधे रास्ते तक उनको लेने चले गए थे। तो जो आप ये रथ देख पा रहे हो ये हुरगुरु नारायण जी का है। तो इस समय हम कुल्लू की ओर बढ़ रहे हैं। कुल्लू यहाँ से 1-2 किलोमीटर रहा है। तो जैसे ही हम कुल्लू पहुँच जाएंगे तो यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको यात्रा भी दिखाता हूँ।
अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू दुशहरा रथ ग्राउंड में। तो यहाँ पे काफ़ी रश है आज के दिन। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी रश है। लेकिन देवी देवता अपने मार्ग खुद निकालते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हम भीड़ के बीचों बीच जा रहे हैं। तो हुरगुनाइन जी अपना मार्ग खुद यहाँ पे मना रहे हैं। तो यहाँ पे इतना रश है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो हम भीड़ के बीचों बीच घुस रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई चोट, कोई बड़ा हादसा कुल्लू दुशहरे में नहीं हुआ है। ये देवी देवता की कृपा ही है, तो किसी को भी कोई चोट या कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए कितना रश है, दूर दूर से यहाँ पे काफ़ी देवी देवता आए हैं। जो आप सामने ये रथ देख पा रहे हो, ये है हमारा रामचंद्र जी का रथ। इसमें रामचंद्र जी, सीता माता और हनुमान जी की मूर्त होती है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। हर देवी देवताओं को यहाँ पे अपना एक स्थान होता है, तो वहीं पे करना होता है। तो हम भी, हमारे हुरगुनाइन जी का भी स्थान रथ के दूसरी साइड है। तो हम हुरगुनाइन जी के साथ रथ के दूसरी साइड जाएंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। बढ़िया साक्षी बनने के बाद परम पालक अलौकिक अद्भुत अनुगत प्रेममयी फलों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी 12वीं सदी में शुरू हुआ कुल्लू का दशहरा उत्सव भारतीय भाषा में विजयदशमी के नाम से विख्यात। देख पा रहे हो आप रघुनाथ जी का रथ। इस रथ के अंदर राम भगवान, सीता माता और हनुमान जी की मूर्त रखी गई है। यहाँ से ये रथ खींचा जाएगा। कुल 500 मीटर नीचे रघुनाथ जी को एक स्थान दिया गया है। तो वहाँ पे रघुनाथ जी 7 दिन तक रखे जाएंगे। वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह होगी। इस टाइम जो मैंने पिछले ब्लॉग में जैसा आपको बताया था, बेखली माता, भुवनेश्वरी माता के इशारे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही इशारा मिलेगा, ये रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हो श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि कुल्लू दुशहरे में आई है इस बार फर्स्ट दुशहरे को। तो ये पहली बार हो रहा है कि कोई पीएम कुल्लू दुशहरे में आए है। और नरेंद्र मोदी जिस टाइम गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस टाइम भी नरेंद्र मोदी जी दुशहरे में आए थे। तरक्की करे और हमारी ये मान्यताएं, ये देश परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है वो इसी तरह अक्षर बनी रहे। पावन मेला में
लोगों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हम देख रहे हैं ऐसा नया अध्याय तो ये हो रहा है देव मिलन, जो हमारे गुरु नारायण जी रघुनाथ जी के साथ मिल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से होता है देव मिलन। तो यहाँ पे रखी गई है रघुनाथ जी, सीता माता और हनुमान जी की मूर्त, जो आप ये स्थान देख रहे हो। तो यहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं एक बार और रघुनाथ जी से मिलते हैं। तो उसके बाद ही अपने टेंटों में बैठते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देव मिलन होता है। रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद गुरु नारायण जी का रथ टेंट में रखा जाएगा, जो हमने सुबह यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे अगर कोई भी दर्शन करना आना चाहता है तो गुरु नारायण जी के दर्शन कर सकता है। तो गुरु नारायण जी अभी यहाँ पे 4-5 दिन रहेंगे। जब तक दशहरा ख़त्म नहीं होता तब तक गुरु नारायण जी यहीं पे होंगे। तो सभी के देवी देवता यहाँ पे होंगे, तो कोई भी दर्शन करने आ सकता है। दशहरा और जगह से अलग है, क्योंकि और जगह सब जगह दशहरा ख़त्म होने वाला है आज के दिन, लेकिन यहाँ आज के दिन पहला दशहरा मनाया जा रहा है। जो आप ये मेरे पीछे ये देख पा रहे हो ना, ये है रघुनाथ जी का रथ, जिसमें रघुनाथ जी की मूर्त को यहाँ लाया गया था और उनको यहाँ रखा गया है अंदर। तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। और आज एक मेन बात मैं यहाँ की ये बताता हूँ ना, यहाँ पे सारी राखी तोड़ देते हैं हम, सारी ना तोड़ देता हूँ और रघुनाथ जी के रथ के पास इनको रख देता हूँ। अरे टूट भी नहीं रही है। तो मैंने भी अपनी राखी तोड़ दी और आगे रखते हैं। तो दोस्तों, हमने भी अपनी राखी तोड़ी है और रघुनाथ जी के पास यहाँ रख देते हैं राखी।
देख पा रहे हो रघुनाथ का रथ, जो रघुनाथ जी की रथ की खींचने की शुरुआत हुई थी वो मैं आपको बता रहा था पिछले ब्लॉग में। भुवनेश्वरी माता का आदेश मिलने के बाद ही रथ को खींचा जाता है। वो आपको मैं थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ नज़दीक से। जो आपको ये सामने वाली चोटी दिख रही है ना, यहाँ से भुवनेश्वरी माता ने झंडा फहरा के दशहरे की शुरुआत की। लेकिन उस टाइम मैं अपने देवी देवता के साथ था, उस टाइम मैं आपको वो जगह दिखा नहीं पाया, तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे हो हनुमान जी की मूर्ति, सीता माता जी की मूर्ति और रामचंद्र जी की मूर्ति। जो आप ये सामने देख रहे हो ये है हनुमान जी की मूर्ति और यहाँ पे नरसिंह भगवान का ताज और ऊपर सीता माता और राम भगवान जी की मूर्ति यहाँ ऊपर है। तो यहाँ पे ही तीनों मूर्तियों को रखा जाता है। ये देखिए जलेबी लेते हुए हमारे सोमदेव जी गांव के हमारे भाई खा के टेस्ट ले रहे हैं सोमदेव भाई जी। और भाई जी कैसा लगा फिर आपको यहाँ के, क्या ले रहे हो आप फिर? बहुत बढ़िया है। तो अपना आपको पता ही है, हाँ, ये शक्करपारा है। शक्करपारा क्या बोलते हैं इसको, हमारे जो मेलों का जो फेमस मिष्ठान। तो अभी आप मैं तो आनंद ले रहा हूँ इसका। कैसा लगा, कैसा बना है बताओ हमारे ऑडियंस को। बहुत बढ़िया, जैसे बनता आ रहा कई टाइम से, बहुत बचपन बढ़िया। से हम इसको खाते खाते बड़े हो गए। आज भी खा रहा हूँ, आगे भी खाऊंगा। आज कुछ बताएंगे दशहरे के बारे में आप? आज दशहरा, आज बहुत दशहरा है। मतलब धूमधाम से बनाया जा रहा है दशहरा ना, तो मतलब पिछले बार कोरोना करके उतना नहीं बना था। बिल्कुल बिल्कुल 2 साल का गैप है इस बार दशहरे में, और इस बार का दशहरा 2 साल का गैप की वजह से हमें काफी इंटरेस्टेड हो गया है। और आज हमारे और आप मोदी कैसा लगा साहब दशहरे में आके यहाँ? बोलो कुछ साहब, बोलो बोलो, कमाल है, बोलो। तो हम अब माल रोड में घूम रहे हैं। यहाँ देखो दोस्तों बहुत रश है, कितना रश है यहाँ पे। और इसी के साथ हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो ये आज दशहरे का पहला दिन है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग मैं दशहरे का जल्दी ही दे दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप कुल्लू दशहरा देखना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ। बाय।